आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के कर्ज के बारे में। शुरुआत करने से पहले एक शॉकिंग डाटा आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ ये दिया गया है कि पिछले 14 प्राइम मिनिस्टर ने मिल के लगभग 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था और वहीं पीएम मोदी ने अपने 9 साल के टेन्योर में उसे 3 गुना कर दिया है। अभी भारत का कुल कर्ज 155 लाख करोड़ है और ये कर्ज और बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि ये डाटा मार्च 2023 तक का था। तो अनुमान कर लीजिए कि ये डाटा लगभग 172 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि 2004 में कितना कर्ज था और अभी कितना कर्ज है। डाटा में आप देख सकते हैं 2004 में 17 लाख करोड़ का कर्ज था, वहीं 2009 में 31 लाख करोड़ हो गया और 2014 में 55 लाख करोड़ और 2023 में अभी 155 लाख करोड़ है। तो यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं 2004 और 2023 में क्या डिफरेंस है। जब भी कोई देश का कर्ज के बारे में बात होता है तो एक सवाल हमेशा उठता है कि अगर भारत पे इतना कर्ज है तो भारत के हर आदमी पे कितना कर्ज है, या अब सवाल को ये कह सकते हैं कि भारत के हर आदमी पे ये 9 साल में कितना कर्ज बढ़ गया है। मान लेते हैं 2014 में 55 लाख करोड़ था, 130 करोड़ की जनसंख्या थी। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो आता है 42,000 रुपया। मतलब 2014 में हर व्यक्ति पे लगभग 42,000 रुपया का कर्ज था। अब आते हैं 2023 में, जहाँ 155 लाख करोड़ का कर्ज है, 140 करोड़ जनसंख्या है। तो अगर हम उसको डिवाइड करके देखते हैं तो लगभग 1 लाख से ऊपर का अमाउंट आता है एक आदमी पे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत के ऊपर कितना कर्ज है। आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार से ज़्यादा कर्ज लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि कोई भी देश कर्ज क्यों लेता है। कर्ज लेने से पहले आपको 2 चीज़ सबसे बड़ा फैक्टर जानना पड़ेगा। पहला है सरकार की आमदनी और दूसरा है सरकार का खर्च कितना है। जाहिर सी बात है, अगर आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा तो सरकार को लोन लेना ही पड़ेगा। सरकार को लोन लेना पड़ेगा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, लोन लेना पड़ेगा ज़्यादा एयरपोर्ट बनाने के लिए, ज़्यादा सड़कें बनाने के लिए, रेलवे को और अच्छा विकसित करने के लिए, डिफेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की आमदनी अभी कम है और खर्चे ज़्यादा है, इसलिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज लिया है तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपने कर्ज उठाया कहाँ से है। सरकार के पास 3-4 ऑप्शन रहते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन रहते हैं। कर्ज का बात होता है तो सबसे बड़ी बात उठती है कि कर्ज हमने लिया कहाँ से है। तो भारत सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो देसी कर्ज, जहाँ सरकार आरबीआई से ले सकता है, दूसरे किसी बैंक से भी ले सकता है, और ऑप्शन बच जाता है कोई कंपनी उन्हें सरकार को कुछ लोन दे देती है। ये देसी कर्ज के अंदर आ जाता है। अगर फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं जहाँ विदेशी कर्ज, मतलब कि दुनिया से जो कर्ज मिलता है, एक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन बैंक हो गया, ये सारे बैंक भारत सरकार को कर्ज देती है। तीसरा हो जाता है सार्वजनिक बैंक, जहाँ ट्रेजरी बिल, गोल्ड के बॉन्ड से आप कर्ज ले सकते हैं। और चौथा कर्ज जाता है एक अननोन कर्ज, जैसे कि 1990 में सरकार ने सोना को गिरवी रख के पैसा उठाया था, वो एक अन्य कैटेगरी में आ जाता है। अदर कर्ज ले रही है तो इसका खर्चा कहाँ कर रहा है, इसका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। 3-4 स्कीम मैं बताना चाहूँगा। जो पहला इसका बात करना चाहूँगा, जब कोविड-19 आया था तब सरकार ने 80 करोड़ मुफ्त अनाज का घोषणा किया था। दूसरा था 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर देना, और तीसरा है 9 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपया देना है, PM आवास योजना। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो सरकार को कर्ज लेना पड़ जाता है। मैं इसमें सरकार के खिलाफ भी नहीं हूँ, सरकार के साथ भी नहीं हूँ। मैं इसमें ये चाहता हूँ कि सरकार स्पष्ट करके बताए कि अपने खर्चे कहाँ कहाँ कर रही है, ताकि आम जनता को भी पता होना चाहिए कि सरकार लोन जो उठा रही है वो सही कामों में जा रही है कि नहीं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।